Hello everyone, how are you? Friends, the topic of today is culture of Jammu and Kashmir. दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। JKSSB के FAASI एग्ज़ाम में भी ये वाला टॉपिक लिस्टेड है और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बोस्ट ए रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक रिच हेरिटेज जो है वो आर्ट और क्राफ्ट की बोस्ट करता है, यानी प्रदर्शित करता है। द वैली ऑफ कश्मीर अलोन इज़ ए हेवन फॉर कल्चर लवर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू विटनेस फेरीड आर्ट एंड कल्चर इन द यूटी। जो वैली ऑफ कश्मीर है वो अकेले ही एक स्वर्ग है कल्चर के लिए, जो डिफरेंट तरह तरह की जो कल्चर हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं यूटी के, उनको दिखाता है। ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू विटनेस यानी उनका जो है वो एक सबूत है। ठीक है, कश्मीर में हमें बहुत सारे जो हैं वो आर्ट और कल्चर के सबूत हमें मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ तो रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आर्ट और क्राफ्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आर्ट और क्राफ्ट जो है ये भी कल्चर के बीच में ही आते हैं। कल्चर के बीच में पहले हम आर्ट और क्राफ्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो फेमस डांसेस हैं, फेमस म्यूज़िक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में कल्चर में हम आर्ट और क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर्ट का क्या मीनिंग है और क्राफ्ट का क्या मीनिंग है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आर्ट क्या होता है? एन अनस्ट्रक्चर्ड एंड बाउंडलेस फॉर्म ऑफ वर्क दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस, फीलिंग्स एंड विजन इज कॉल्ड आर्ट। ठीक है, जो इमोशंस को, फीलिंग्स को और विजन को प्रदर्शित करे, दिखाए, उसको हम आर्ट बोलते हैं। जैसे दोस्तों हम हमारे अगर माइंड में कोई मतलब इमोशंस हैं या कोई फीलिंग आती है तो हम कोई पेंटिंग बना देते हैं। ठीक है, तो एक पेंटिंग बना देना या और मतलब जो हम फीलिंग से, जो हमें फीलिंग आती है या इमोशन से हम जो काम करते हैं, ऐसे काम को हम आर्ट बोलते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल आपको दे दी, पेंटिंग कर लेना। ठीक है, हम जब पेंटिंग करते हैं तो हम किसी से पेंटिंग को देखते नहीं है, जहाँ हम ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग हम किसी की नकल करके ही बनाएंगे। ये हम अपनी जो दिमाग में आएगा, अपने जो मन में हमारे इमोशन आएंगे, जो हमारे माइंड में क्रिएटिवनेस आएगी, उससे ही ये वाली हम पेंटिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इमोशंस के बेसिस पे होता है, फीलिंग के बेसिस पे, और इसको हम किसी दूसरों से ना ही सीखते हैं और ना ही जो है वो कॉपी करते हैं। इनको हम बिना सीखे और बिना किसी कॉपी किए अपनी कोई क्रिएटिविटी से भी कर सकते हैं आर्ट को। ठीक है, अब दूसरा है क्राफ्ट। क्राफ्ट का क्या मीनिंग है दोस्तों? क्राफ्ट रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ टेंजिबल ऑब्जेक्ट विद द यूज ऑफ हैंड्स एंड ब्रेन। दोस्तों क्राफ्ट जो है वो एक ऐसा काम है जो मतलब टेंजिबल का मीनिंग होता है कि जिसको हम देख सकते हैं, एक अप्रिशिएट कर सकते हैं, लर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं दिमाग लगा करके, और क्राफ्ट का ये डिफरेंस मेन रहता है कि आर्ट का डिफरेंस जो है वो किसी से ना भी सीखो और ना ही किसी की नकल करो, खुद भी अपने दिमाग से बन जाता है। लेकिन क्राफ्ट हो गया किसी से सीखना। जैसे अगर कोई फर्नीचर का कारीगर है, ठीक है, फर्नीचर बनाने वाला है, तो उसने फर्नीचर बनाना पहले किसी से सीखा होगा। तो ये जो होता है इसको हम क्राफ्ट बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लगा लो आप, जो मैट बनाने वाला है, वुवन बास्केट बनाने वाला है, एम्ब्रॉयडरी ब्लैंकेट्स बनाने वाला है, हैंड बैग्स, कैंडल्स, ज्वेलरी, पॉटरी, ग्लास वर्क एंड सो ऑन, ये सारे वर्क जो हैं वो क्राफ्ट में आते हैं। और आर्ट में मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल जो दी है जैसे पेंटिंग की, तो पेंटिंग हमारे जो दिमाग में आएगा उसकी वही हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस हैं आर्ट और क्राफ्ट के बीच में। ये मैंने आपको आर्ट और क्राफ्ट का मीनिंग बता दिया कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम जो मेन पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। देयर इज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट टू बी सीन इन जम्मू एंड कश्मीर। वीविंग यानी बुनना, क्रूअल एम्ब्रॉयडरी। क्रूअल एम्ब्रॉयडरी का मीनिंग हो गया दोस्तों, क्रूअल एम्ब्रॉयडरी का मीनिंग होता है जैसे
जो प्लेन कॉटन का कोई क्लॉथ ले लो, तो उसके ऊपर जब हम कढ़ाई वगैरह करते हैं ना, फूल वगैरह डालते हैं, जब कुछ जो भी उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे उस कॉटन क्लॉथ के ऊपर, उसको बोलते हैं क्रूअर एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। वुड क्राफ्टिंग यानी लकड़ियों के ऊपर डिज़ाइन डालना, एंड कार्विंग उनके ऊपर कार्व करके डिज़ाइन डालना, सिल्वर वेयर वर्क होना, पेपर मास्चे भी मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं, और फूल करी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू कैन फाइंड द ट्रेस ऑफ इट्स रिच आर्ट एंड क्राफ्ट। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हर एक कॉर्नर पे आप पाओगे कि बहुत सारी रिच वैरायटी हैं आर्ट और क्राफ्ट की। श्रीनगर फॉर कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, वुड वर्क, पश्मीना कारपेट्स, मेटल वेयर वर्क के लिए मशहूर है। और अनंतनाग जो है वो ब्रास और कॉपर क्राफ्ट के लिए मशहूर है। बुड़गाम जो है वो कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स के लिए और ज्वेलरी के लिए मशहूर है। दोस्तों एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स होते हैं, कढ़ाई वगैरह जिन क्लॉथ्स पे निकाली गई होती है, लाइनिंग वगैरह की होती है, उनको हम एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स बोलते हैं। कटरा फॉर कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स, गुलमार्ग फॉर पश्मीना शॉल्स एंड स्कार्फ दोस्तों स्कार्फ जो लड़कियां लेती हैं, स्कार्फ का ही प्लूरल है ये स्कार्फ्स। ठीक है। शॉल्स एंड स्कार्फ्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स। पहलगाम फॉर वुलन्स, कारपेट्स, कफ्तान्स, नमाज प्रेयर्स, रग्स एंड कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये दोस्तों जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, कौन कौन सी जगह जो है वो किस किस के लिए मशहूर है, ये पॉइंट्स आप थोड़े अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट का मीनिंग यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि हाथों से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स जो वो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ हैंड कनॉटेड क्राफ्ट्स, हाथों से बनाए जाने वाले क्राफ्ट जो हैं वो जैसे कारपेट्स लोकली नोन एज, इन जो हाथों से बनाए जाने वाले कश्मीर में जितने भी हैंडी क्राफ्ट्स हैं हाथों से बनाए जाने कश्मीर में, उनको हम क्या बोलते हैं, काल बफ़ी। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काल बफ़ी क्या है। तो काल बफ़ी जो है वो लोकल नेम है हैंडी क्राफ्ट्स प्रोडक्ट का इन कश्मीर। और दोस्तों ये कब से बनाना स्टार्ट हुए थे, 15वीं सेंचुरी से बनाना स्टार्ट हुए थे। जब 15वीं सेंचुरी के बाद ये बनाना स्टार्ट हुए थे, और ये बहुत ही अच्छी परफेक्टनेस की डिग्री है इनमें, यानी ये बहुत ही सुंदर ये जो क्राफ्ट जितने भी हाथों से बनाई जाती थी चीज़ें बहुत ही सुंदर बनाई जाती थी, परफेक्टनेस इनमें बड़ी होती थी। जैसे ये दोस्तों मैंने इमेज दिखाई है आपको, इसमें डिफरेंट तरह की क्राफ्ट जो है वो हैंडी क्राफ्ट जो है वो कश्मीर में होती है। ठीक है। ये इमेज मैंने आपको दिखाई है। नेक्स्ट, इट इज़ सेड दैट सुल्तान जैन उल अब्दीन जो 15वीं सेंचुरी के राजा हुए कश्मीर के, उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने मंगवाया था यानी बुलाया था कारपेट्स को, जो कारपेट वीवर्स फ्रॉम पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया और पर्सिया से उन्होंने कारपेट बनाने वाले वीवर्स को बुलाया था, ताकि वो जो कश्मीर के लोकल इनहेबिटेंट्स हैं इनको भी कारपेट बनाने की जो तरीका है वो सिखाएं। ठीक है। किसने बुलाया था, जैन उल अब्दीन ने। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जो कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो किससे प्रेरित हैं, यानी कश्मीर के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो किससे प्रेरित का मीनिंग हुआ कि उन्होंने कहाँ से सीखा है। तो उन्होंने सीखा है सेंट्रल एशिया से और पर्सिया से, जो जैन उल अब्दीन 15वीं सेंचुरी के राजा हुए, उन्होंने उनको बुलाया था लोकल लोगों को हैंडीक्राफ्ट्स सिखाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, कश्मीरी शाल्स। दोस्तों कश्मीरी शाल जो है वो पूरे वर्ल्ड में कश्मीरी शाल से मशहूर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो कश्मीरी शाल दोस्तों जो है वो 3 टाइप्स के हैं। द बेसिक फैब्रिक इज ऑफ द 3 टाइप्स। कश्मीरी शाल जो है वो 3 टाइप के हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जैसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसमें फर्स्ट टाइप है शातुश, पश्मीना एंड राफेल, यानी राफल। ठीक है। कश्मीरी शाल 3 टाइप के हैं, शातुशमुश, पश्मीना एंड राफल। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं कि ये कैसे कैसे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। शाहतुश को दोस्तों किंग ऑफ वूल भी बोला जाता है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, शाहतुश को किंग ऑफ वूल भी बोला जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए किस कश्मीरी शाल को किंग ऑफ वूल बोला जाता है, तो शाहतुश शाल को किंग ऑफ वूल
बोला जाता है। पासिस थ्रू ए रिंग, ये एक रिंग की तरह होता है, एंड आल्सो नोन एज ए रिंग शाल, क्योंकि ये एक रिंग की तरह बनता है, इसको हम एक रिंग की तरह बनाते हैं, तो इसको इसीलिए रिंग शाल भी बोलते हैं। और ये जो शातुश शाल है ये आता कहाँ से है, ये बनता कैसे है? इट कम्स फ्रॉम ए रेयर तिब्बतन एंटीलोप। तिब्बतन एंटीलोप के बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया था, जो लद्दाख रीजन में मिलता है, लिविंग एट ए हाइट ऑफ ओवर 14,000 फीट इन द वाइल्ड्स ऑफ हिमालयाज। हिमालय के जंगलों में ये तिब्बतन एंटीलोप मिलता है, और इसके फर से ही ये शातुश जो है शाल जो है वो बनता है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है पश्मीना। तो पश्मीना जो है, पश्मीना इज नोन वर्ल्ड ओवर एज कश्मीरी वूल। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों पश्मीना शाल जो है वो कश्मीरी वूल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मैं एक आपको अगर करंट टॉपिक बताऊं, तो कश्मीर के जितने भी दोस्तों, जैसे कश्मीर की जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे सैफरान होता है कश्मीर में, और ये शॉल्स हैं कश्मीरी शॉल, तो अभी जब झूठी बनने के बाद हमारे गवर्नर ने एक न्यू स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि कश्मीर से जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनके ऊपर एक टैग लगाया जाएगा, यानी अगर वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं तो उसके ऊपर टैग रहेगा कि ये कश्मीर से बने हुए हैं। तो ये एक गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, जो जम्मू कश्मीर का कोई भी प्रोडक्ट, कश्मीर का कोई भी प्रोडक्ट होगा जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर टैग लगाया जाएगा। ठीक है, तो पश्मीना शाल जो है वो पूरे वर्ल्ड में कश्मीरी वूल के नाम से जाने जाते हैं। इट कम्स फ्रॉम ए स्पेशल गोट, ये एक स्पेशल गोट्स की फर से बनते हैं जिसका नाम है कैप्रा हाइरकस। तो ये आप जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि बताइए जो पश्मीना शाल है वो किससे बनता है। तो पश्मीना शाल जो है वो एक कैप्रा वायरकस वैरायटी है गोट की, उसके फर से बनता है, जो रहती है 12,000 to 14,000 फीट बाय द शेफर्ड नोमैड्स। जो शेफर्ड भेड़ बकरियां चराने वाले नोमैड्स हैं वो इनको चराते हैं कहाँ पे? पेंगांग लेक में, जो लद्दाख में और चाइना से लद्दाख में एंटर करती है। ठीक है, वहाँ पे ये जो है वो वेस्टर्न तिब्बत में यहाँ पे नोमैड जो हैं वो इन गोट्स को जो है वो रेयर करते हैं। और तीसरी जो टाइप है दोस्तों कश्मीरी शाल की वो है रफल। रफल इज स्पन आउट ऑफ मेरिनो वूल स्टाफ्स एंड इज ए पॉपुलर टाइप ऑफ शाल। ये एक मशहूर टाइप ऑफ शाल है जो मेरिनो वूल से बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ कश्मीरी शाल जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कल्चर है वो है वुड कार्विंग। तो वुड कार्विंग का मीनिंग दोस्तों, कार्व करने का मीनिंग होता है किसी चीज़ के अंदर खोद करके चीज बनाना, डिज़ाइन। ठीक है, कार्व करने का मीनिंग हो गया किसी चीज़ के अंदर डिज़ाइन कार्व करना। ठीक है, खोद करके बनाना। तो अब वुड कार्विंग का मीनिंग क्या हो गया? कार्व्ड वॉलनट वुड वर्क इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर। दोस्तों वुड कार्विंग में ये पॉइंट आप याद रख रहे हैं कि जो वॉलनट वुड है, वॉलनट की जो वुड होती थी, अखरोट की जो वुड है, उसके ऊपर कार्विंग जो है वो यहाँ पे कश्मीर में की जाती है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राफ्ट जो है माना जाता है। कश्मीर इज नाउ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर वॉलनट इज स्टिल अवेलेबल एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5,500 7,000 यानी 5500 to 7500 फीट अबव सी लेवल। दोस्तों इस पॉइंट का मीनिंग है कि कश्मीर जो है वो एक ऐसी बहुत कम प्लेसेस में, वर्ल्ड की प्लेसेस में से एक बहुत ही वन ऑफ द फ्यू प्लेस, बहुत एक कम प्लेस है कश्मीर पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे अभी भी वालनट की वुड के ऊपर जो है वो कार्विंग की जाती है। पूरे वर्ल्ड में ये जो है वो कार्विंग जो है वो नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। द वुड इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल। ये जो वालनट की वुड होती है वो बहुत ही हार्ड होती है और बड़ी ज़्यादा देर तक चलने वाली होती है। तो ये दोस्तों ये पॉइंट आपके काम के नहीं है। पॉइंट जो काम का है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ है कि कार्व्ड वालनट वुड वर्क जो है वो अमंगस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर। तो आपको ये पूछा जा सकता है, बताइए कार्व्ड वालनट वुड वर्क जो है वो कहाँ के लिए मशहूर है? तो ये क्राफ्ट ऑफ कश्मीर के लिए मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चेन स्टिच। चेन स्टिच का मीनिंग मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो चेन स्टिच का मीनिंग है जैसे शाल के ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है ना, तो उन्हीं को हम चेन स्टिच बोलते हैं। नेटिवली नोन एज, चेन स्टिच को दोस्तों बोलते हैं
झलक दोजी, झलक दोजी। चेन स्टिच को लोकली कश्मीर में झलक दोजी बोलते हैं। रग्स आर स्पेशली ऑफ कश्मीर, ठीक है। झलक दोजी चेन स्टिच रग्स आर स्पेशली ऑफ, स्पेशलिटी हैं ये कश्मीर की, ठीक है। तो आप याद रखिएगा चेन स्टिच को जो है वो क्या बोलते हैं, झलक दोजी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पेशलिटी है कश्मीर की। ये दोस्तों वुड कार्विंग है। देखो आपको, जैसे आप अगर पुराने टाइम की सेटी वगैरह देखते हो, बड़े पुराने टाइम की जो महाराजाओं के टाइम के हुआ करती थी चेयर्स, तो वो इस तरह की उनके ऊपर कार्विंग की जाती थी, जो आज के ज़माने में बहुत टाइम लगता है ऐसी कार्विंग करने के लिए। बहुत कम फर्नीचर के डिज़ाइंस ऐसे रहे हैं, लेकिन जो एंशिएंट टाइम की किंग वगैरह की जो चेयर होती थी वो इसी तरह की वुड कार्विंग वहाँ पे की होती थी, ठीक है। तो ये हो गया वुड कार्विंग करना। ये मैंने आपको सामने इमेज, आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने आपके लिए इमेज भी लाई है, ठीक है। तो ये हो गया चेन स्टिचिंग, यानी सामने आप देख रहे हो शाल के ऊपर लाइनिंग वगैरह, कढ़ाई वगैरह की जा रही है, और इसी को बोलते हैं हम चेन स्टिच। नेक्स्ट जो चेन स्टिच के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रग्स आर मेड ऑफ मैन मेड कॉटन क्लॉथ इज कंटिन्यूड, यानी ये जो चेन स्टिच बनती कैसे है, क्या करते हैं हम, कॉटन क्लॉथ के ऊपर लगातार जो है वो सुपीरियर वुलन के साथ या सिल्क यार्न के साथ उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है। और डिज़ाइनिंग किसके साथ की जाती है, एक तरह का टूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उराहा, उराहा बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके काम का नहीं है। आपके पॉइंट का काम जो है, पॉइंट जो काम का है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखना है यहाँ पे, कि नेटिवली जो चेन स्टिच है कश्मीर रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं झलक दोजी। तो ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जो पॉइंट आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है वो मैंने अंडरलाइन वगैरह भी करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ते हैं पेपर मास्टे। पेपर मास्टे का जो जिक्र है, मैंने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर जब पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने पेपर मास्टे का जिक्र किया था। वहाँ पे मैंने आपको पेपर मास्टे के बारे में कुछ अच्छे से बताया नहीं था, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करना था, ठीक है। तो अब समय है कि बता देता हूँ आपको कि पेपर मास्टे क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ क्राफ्ट्स प्रैक्टिस्ड इन कश्मीर। ये एक बहुत ही मशहूर टाइप का क्राफ्ट है जो कश्मीर में इसको किया जाता है। द ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर पेपर मास्टे हैज़ इट्स ओरिजिन। ये जो पेपर मास्टे का रिवाज जो है वो चलता आ रहा है कश्मीर में, वो कब से शुरू हुआ था, 15th सेंचुरी से शुरू हुआ था, जब किंग जैनुल अब्दीन जो 15th सेंचुरी के राजा थे कश्मीर के, उन्होंने इनवाइट किया था, बुलाया था आर्टिस्ट को और क्राफ्ट पर्सन को फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कि ताकि वो कश्मीर के लोकल लोगों को भी अब ये क्राफ्ट जो है वो सिखा सकें। अब पेपर मास्टे का क्राफ्ट क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। तो पेपर मास्टे का मीनिंग क्या करते हैं हम इसमें हम पहले दोस्तों स्टार्टिंग में पेपर को क्या करते हैं, पेपर की पल्प जिससे पेपर बनता है, पल्प या पेपर को पानी में भिगो देते हैं, और फिर जब तक कब तक भिगोए रखते हैं, जब तक वो इंटीग्रेट ना कर सके, ठीक है। जब वो इंटीग्रेट कर जाता है तो फिर उसमें हम एक एडेसिव सोल्यूशन का मीनिंग होता है जैसे कोई गम वगैरह हम उसमें डालते हैं, और फिर उसको मिक्स करके फिर अंत में दोस्तों एक मोल्डिंग वगैरह करके उसमें से डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और फिर उनको कलर और वार्निश्ड किया जाता है। तो ये जो डिज़ाइन पेपर से किया जाता है उसको हम पेपर मास्टे बोलते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया पेपर मास्टे क्या हो गया। नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। तो बसोली, पहले मैं आपको बता दूं बसोली है कहाँ। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जान लें। बसोली इज़ ए टाउन लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक माउंटेन्स इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बसोली जो है वो एक छोटा सा टाउन है शिवालिक माउंटेन्स के फुट हिल्स में, ठीक है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू रीजन में बसोली जो है वो एक छोटा सा गाँव है। In the late 17th century, बसोली emerged as a great center of painting। दोस्तों 17th सेंचुरी से बसोली जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ है पेंटिंग का, यानी बसोली की जो पेंटिंग है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। अकॉर्डिंग टू वेल नोन डॉक्टर हरमान गोल्ज, बसोली पेंटिंग आर अमंग द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस। डॉक्टर हरमान गोल्ड ने कहा है कि बसोली की जो पेंटिंग है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियंस की।
देयर सेंट्रल इंस्पिरेशन इन जो दोस्तों ये जो पेंटिंग्स बसोली में है ये कहाँ से प्रेरित हैं? तो ये प्रेरित हैं वैष्णव से, और इनकी जो थीम्स हैं वो एपिक्स से, महाकाव्य से और पुराणास से ली गई हैं। और डिफरेंट थीम्स जो इस पेंटिंग्स में किस किस तरह की पेंटिंग यहाँ पे की जाती है, तो धार्मिक गीता से ली गई इमेजेस हैं, रामायण से ली गई इमेजेस हैं, सेकुलर हैं, हिस्टोरिकल हैं, और कुछ लिटरेरी की इमेजेस जो हैं वो इन पेंटिंग में बनाई जाती हैं। ठीक है, और बसोली पेंटिंग की मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। ये दोस्तों पेपर मास्टर का, इस तरह से पेपर मास्टर से डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर मास्टर की एक ब्यूटीफुल जो है वो तस्वीर बनाई गई है। तो दोस्तों जैन उल अब्दीन जो 15वीं सेंचुरी के राजा थे कश्मीर के, उन्होंने पेपर मास्टर से जो है वो अपना दरबार भी सजाया था। ठीक है, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर जब पढ़ाया था तो तब मैंने आपको पेंटिंग यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, ये राधा कृष्ण वगैरह के डांसेस वगैरह, और यहाँ पे ये जो है कुछ रामायणा से, कुछ महाभारता से, कुछ पुराणा से जो है थीम्स जो हैं वो बसोली पेंटिंग में ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कैलिका पेंटिंग। Beside the painting bring out extreme emotion combined with lyrical sense of बसोली लैंडस्केप। ये जो बसोली की पेंटिंग्स हैं ये लाइरिकल सेंस ऑफ बसोली लैंडस्केप के भी बेसिस पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का वो है कालिका पेंटिंग। कालिका पेंटिंग दोस्तों कहाँ पे है? कालिका पेंटिंग सांबा में है। ए स्मॉल टाउन अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। जो जम्मू रीजन के हैं उन सभी को पता होगा सांबा कहाँ पे है। तो जम्मू रीजन, जम्मू से 40 किलोमीटर दूर है ये सांबा, और सांबा में जो है वो कैलिका पेंटिंग होती है। ऑन जम्मू पठानकोट हाईवे इज़ ए वेल नोन सेंटर ऑफ ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग के लिए ये सांबा जो एरिया है वो बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो कैलिका पेंटिंग के लिए अगर आपने पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो आपको और कुछ इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको ये पूछा जा सकता है बताइए कैलिका पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है। यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कश्मीर से रिलेटेड है, बुड़गाम से रिलेटेड है, या सांबा से रिलेटेड है, या कठुआ से रिलेटेड है। तो कैलिका पेंटिंग जो है वो सांबा से रिलेटेड है। और अगर आता है बसोली तो बसोली का आएगा, बसोली पेंटिंग जो है वो कठुआ से रिलेटेड है। तो इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैलिका पेंटिंग दोस्तों एंजॉयज ए वाइड पॉपुलरिटी, यानी ये बहुत मशहूर पेंटिंग थी। पेंटिंग इन वेजिटेबल्स में पेंटिंग कलर्स विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक ऑन हैंड वूवन। ये पेंटिंग दोस्तों दीवारों पे नहीं, कोई पहाड़ियों पे नहीं, ये पेंटिंग एक्चुअली कॉटन क्लॉथ पे की जाती थी। वेजिटेबल कलर्स की, वेजिटेबल के कलर्स की, और वुडन ब्लॉक के साथ जो है वो कॉटन क्लॉथ पे, जो हाथों से बनाया गया कॉटन क्लॉथ होता था उसके ऊपर ये जो है पेंटिंग की जाती थी। यूज्ड एज कूल कंफर्टेबल फ्लोर बेड कवरिंग आर इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, तो यानी कैलिका पेंटिंग जो है वो पहाड़ियों वगैरह पे नहीं, ये कॉटन क्लॉथ पे की जाती थी। और जो बसोली पेंटिंग है वो जो है वो डिफरेंट वे से की जाती थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये थोड़ा एक आसान सा टॉपिक है। इसमें से मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं वो मैंने सारे अंडरलाइन किए हुए हैं ताकि आपको एक आसानी हो जाए याद रखने में। ठीक है, तो कैलिका पेंटिंग भी की जो इमेज है वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो कैलिका पेंटिंग कॉटन के ऊपर, इसमें कारपेट बनाए जाते हैं फ्लोर के ऊपर बिछाने के लिए। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं जो जिसके ऊपर जो है वो पेंटिंग की जाती है, कैलिका पेंटिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो मैंने आपके सारे अंडरलाइन किए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों इसका जो कल्चर ऑफ जे&के का आर्ट और क्राफ्ट वाला हमने पार्ट कर लिया। नेक्स्ट जो इस पे पार्ट सेकंड वीडियो आएगी हमारी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डांसेस एंड म्यूज़िक, फेमस म्यूज़िक एंड फेमस डांसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये 2 पार्ट कवर करके हमारा जो है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टॉपिक ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए बनाते रहें, उसके लिए हमें आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।